बताएंगे आपको बड़ी खबर। पंचायत निकाय चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव स्थगित कराने के लिए सरकार हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। 15 अप्रैल तक चुनाव कराना संभव नहीं, सरकार ये बात कह रही है। महाधिवक्ता ने दायर कर दिया है प्रार्थना पत्र दायर कर चुनाव आगे बढ़ाने की मांग सरकार की तरफ से रखी गई है। सरकार का संकेत है दिसंबर तक चुनाव कराना व्यवहारिक है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को बड़ा कारण बताया गया है, क्योंकि ओबीसी आयोग का कार्यकाल एक तो बढ़ाया गया है क्योंकि 31 मार्च को कार्यकाल खत्म होने वाला था। दूसरा ये कि 400 ऐसे जो क्षेत्र हैं, ग्राम पंचायत हैं, जहां पर ओबीसी के आंकड़े मिसमैच हैं, तो आयोग वहां फिर से जाएगी, फिर से रिपोर्ट तैयार करेगी, तो लगभग इसमें 2 से 1-1.5 महीने 2 महीने लग जाएंगे। और सरकार ने अब हाईकोर्ट को अप्रोच कर दिया है। अपना प्रार्थना पत्र सरकार की तरफ से दाखिल कर दिया गया है और उसमें चुनाव की तारीख को बढ़ाने की मांग रखी गई है। सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहा है कि पंचायत निकाय चुनाव दिसंबर तक हो सकते हैं और दिसंबर में अगर चुनाव हो तो वो व्यवहारिक है, सरकार की तरफ से आया है। अब देखना होगा कि इस पर रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि विपक्ष लगातार घेरता रहा, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी कारण जवाब मांगा था सरकार से और चुनाव आयोग से, दोनों से मांगा था कि जब 15 तारीख ये डेट डिसाइड की गई है 15 अप्रैल को कि चुनाव कराए जाएं और समय पर चुनाव होने चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, तो पंचायत निकाय चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार हाईकोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, प्रार्थना पत्र दायर कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, मतलब अब इस पे लगाम तो लग गई ना कि 15 तारीख को नहीं होंगे चुनाव? देखिए, 15 तारीख को चुनाव पूरे करवा करके रिपोर्ट पेश करनी थी हाईकोर्ट के अंदर, और वो तमाम प्रक्रिया नहीं होने की स्थिति में पहले से ही सरकार अदालत पहुंच गई। और जैसे कि सूचना हमें मिली है, जो महाधिवक्ता हैं और अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, उनके जरिए जो सूचना राजस्थान हाईकोर्ट को दी गई, उसमें बाकायदा सरकार ने कारण बताए हैं। पूरी डिटेल एक जो है इसके अंदर एप्लीकेशन मूव की गई और उसमें समर्थता जताई गई है 15 अप्रैल तक जो है चुनाव होने की स्थिति के मामले को लेकर के। और इसमें तर्क के साथ में हर महीने की जो है स्थिति से पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे कहाँ क्या क्या परेशानी रही और क्यों सरकार ये नहीं करवा पाई है। इसमें एक बड़ा तर्क जो है जो 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के भी दिया गया है। और ऐसा जो है पहले से ही जो है विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहे थे, और अब सरकार के अदालत पहुंचने पर ये क्लियर हो गया है कि अभी चुनाव 15 अप्रैल तक संपन्न कराने की रिपोर्ट जो है अदालत में राज्य सरकार की ओर से पेश नहीं की जाएगी, बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए अभी फिलहाल सरकार अदालत का रुख कर रही है। जी, लेकिन कोर्ट की तरफ से तो समय भी दिया गया था जवाब दाखिल करने के लिए। अरबाज, देखिए, अब इस पूरे प्रकरण के अंदर अगर देखा जाए तो ये सरकार का अपना नजरिया है, सरकार ने अपनी बात रखी है, लेकिन जिस तरीके से जो है 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के बाद में जो है अदालत में जवाब पेश करने के लिए कहा था राजस्थान हाईकोर्ट ने, उस स्थिति में अब इन तमाम तर्कों को अदालत किस तरह से लेती है, 15 अप्रैल को मामले में होने वाली सुनवाई पर ही पता चल पाएगा। हालांकि राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, उसने अपनी तैयारियां पूरी की हुई है, बाकी स्थितियां भी पूरी हैं, लेकिन जो ओबीसी रिपोर्ट है कहीं ना कहीं वो बड़ा जो है इसमें रुकावट बन रही है। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं के लिए जो सीट निर्धारण करने की बात की गई थी, उसके बाद ही चुनाव कराने की जो है स्थिति बताई गई है। साथ ही सरकार ने हर महीने की अपनी जो परेशानियां रही, जो मुश्किलें रही चुनाव को संपन्न कराने में, वो भी आप देखिए कि अप्रैल से लेकर के पूरे दिसंबर तक की उन्होंने जानकारी दी है कि कैसे अप्रैल में स्कूल में एडमिशन के कारण जो है व्यवस्था रही शिक्षकों की, इस वजह से नहीं हुए। मई जून में भीषण गर्मी और आपदा प्रबंधन में सरकार व्यस्त रही। वहीं जुलाई से सितंबर तक इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से परेशानी रही। अक्टूबर और दिसंबर में चुनाव कराने को जो है अभी बेहतर विकल्प बताने की बात की गई कि उस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि अदालत क्या इस पर अपना रुख जो है सामने रखती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।